हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है और आज के टाइम में कौन कौन से डेटाबेस हमारे यूज हो रहे हैं, तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया था। मैं आने वाले टाइम में आपको इसकी पूरी डिटेल्स ही बताऊंगा। फिलहाल अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको आईटी के बारे में पूरा फंडामेंटल जो बेसिक मुझे लगता था कि आपको एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मैं आपको सारी वीडियोस के थ्रू बता चुका हूं। क्योंकि आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी किस हिसाब से वर्क करती है, उनका सॉफ्टवेयर डेवलप करने का पर्पस क्या होता है, मतलब किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, सब चीजें क्या होती है, आज मैं आपको वही पूरा मॉडल समझाने वाला हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे मेन मॉडल मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इन शॉर्ट एसडीएलसी बोलते हैं। तो एसडीएलसी होता क्या है बेसिकली, वो पूरी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि सभी आईटी कंपनी इस मॉडल को फॉलो करती है, इसी हिसाब से काम करती है। तो इस मॉडल को आपको समझना गाइस जरूरी है, क्योंकि यहीं के बाद हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होगा और हम प्रैक्टिकल वर्क पर आ जाएंगे, जिसमें आपको पूरा वेब डिजाइनिंग कवर करूंगा, डेवलपमेंट कवर करूंगा, डेटाबेस पूरा सब चीजें बताऊंगा आपको, डिजिटल मार्केटिंग बताऊंगा, टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस चीज के लिए मेरे को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको वीडियोस टाइम पे डिलीवर हो पाएगी। ठीक है गाइस, अगर आपको पूरा एसडीएलसी समझ में आ गया तो आप आईटी इंडस्ट्री में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपकी प्रोफाइल कहां पर है, आपका क्या काम है, तो वो सब चीजें आपको समझना बहुत अच्छे से इजी हो जाएगा। तो आज इसको हम पूरा समझ लेते हैं, एसडीएलसी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा डिजाइनिंग पार्ट का जो कंपोनेंट है वो पूरा आपको समझा दूंगा कि मैं क्या क्या कराने वाला हूँ। तो आपको सब चीजें धीरे धीरे वन बाय वन क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइज, मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इन शॉर्ट एसडीएलसी, या हम इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। एसडीएलसी आपका बेसिकली होता क्या है, जैसे ही मैंने थोड़ा इंट्रो में बताया था, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होती है वो इसी मॉडल के हिसाब से वर्क करती है। जो लोग आईटी बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होते हैं, लाइक बीसीए, बीटेक एंड एमटेक, या आपका कोई भी आईटी प्रोफाइल से आपका बीएससी ग्रेजुएट है, तो उनको ये एज ए एकेडमी में सब्जेक्ट पूरा पढ़ाया जाता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसके अंदर ये आपका सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली। तो ये एक सबसे बेसिक मॉडल है गाइस। इसके अंदर कोई भी आईटी इंडस्ट्री जो होती है वो इसी मॉडल को फॉलो करके एक प्रोडक्ट को या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है फाइनली। तो आज हम इस पूरे मॉडल को समझने वाले हैं कि बेसिकली एसडीएलसी है क्या। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसडीएलसी मॉडल आज के टाइम में आपको समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। गाइस, इसमें पूरा फेसिस है, मतलब आपका कोई भी जो वर्क होता है उस वर्क को एक तरीके से पूरा प्रोसेस से डेवलप किया गया है। लाइफ साइकिल वर्ड से ही आपको क्लियर होगा कि हर एक चीज जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो इस तरीके से जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, देखिए प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, आपकी एक वेबसाइट भी हो सकती है। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये जो मॉडल है सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही अप्लाई होता है। ये पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आपका वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, मोबाइल की, एंड्रॉइड की, आईओएस की, हर चीज पे ये मॉडल आपका अप्लाई होता है जो आईटी इंडस्ट्री में डेवलप हो रहा है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात क्लियर रखनी है कि ये सब तरीके पे क्लियर होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही यूज नहीं होता। आईटी का कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर ये यूज हो सकता है और होता भी है। सारी आईटी इंडस्ट्री इसी मॉडल को फॉलो करती है। जो इसके हिसाब से वर्क नहीं कर पाता उसका फाइनली प्रोडक्ट वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो किसी यूजफुल नहीं है। तो इस मॉडल को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आईटी कंपनी में जो भी हायरिंग होती है वो आपके इसी मॉडल के हिसाब से एज ए एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, क्योंकि सबका एक आईटी कंपनी में अलग अलग रोल होता है। तो आपको एसडीएलसी से ये भी समझ में आ जाएगा बेसिकली कि किसका क्या रोल होता है, कौन से फेज पे उसको आके काम मिलता है। तो ये सब चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी कि एसडीएलसी बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली जो होते हैं, इसके अंदर 7 फेसेस होते हैं। आपके 7 फेसेस के अंदर आपका जो हम लोग जो किस तरीके से पूरा यूज करते हैं, मैं आपको वो चीजें समझा देता हूं। जो सबसे पहला फेस होता है गाइस, इसके अंदर आपका प्लानिंग फेस होता है। प्लानिंग मींस आपको पता ही होगा कि आप किसी भी चीज की अगर कुछ सोचते हैं कि मैं ये चीज करूंगा या ये चीज करनी है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसमें देखो 2 चीजें यूज हम कर सकते हैं। एक हो गया क्लाइंट जिसको प्रोजेक्ट बनवाना है, और एक हो गया आपकी कंपनी जो प्रोजेक्ट फाइनली बनाएगी।
ठीक है। तो जो आपका जो फर्स्ट फेस है वो एक तरीके से क्लाइंट के माइंड में चल रहा है कि प्लानिंग क्या है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसको क्या बनाना है। पहले वो अपने आप प्लानिंग करेगा, अपनी चीजों को, अपनी रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा कि मुझे फाइनली बनाना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ कि लाइक उसको एक प्रॉपर डीलिंग की वेबसाइट डेवलप करवानी है। तो वेबसाइट डेवलप कराने के लिए वो पहले प्लान करेगा, वो कुछ एनालाइज करेगा, कुछ सैंपल्स देखेगा कि ये ऑलरेडी मार्केट में ये सब वेबसाइट चल रही है और मैं इसमें और क्या बेटर कर सकता हूँ। तो वो पहला फेस हमारा प्लानिंग होता है। किसी भी चीज की पहले प्लानिंग की जाती है जो क्लाइंट फेस पर होती है, वो पहले उससे करेगा। अभी तक सॉफ्टवेयर कंपनी जो उसको हैंडल करेगी वो अभी तक इसमें रोल में नहीं आई। तो पहला फेज आपका प्लानिंग हो गया जो एक कंपनी ही कर रही है। देन हम सेकंड फेज की अगर बात करें गाइस, तो सेकंड फेज होता है एनालाइज, मतलब एनालिसिस होता है कि एनालिसिस मींस अब वो कंपनी को ढूंढेगा कि मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, मेरा जो प्लान है, इसको कौन फाइनली इंप्लीमेंट कर सकता है, यूज कर सकता है, बना सकता है, डेवलप कर सकता है। तो उस कंपनी को सर्च करेगा। उस कंपनी को सर्च करने के बाद फाइनली वो डिसाइड करेगा कि फाइनली मुझे अपना जो प्लान है वो किस कंपनी के थ्रू करवाना है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस कि कोई भी डेवलपमेंट होता है, लाइक वो कोई भी वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, तो वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ही उसको बनाती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को फाइनली सिलेक्ट करेगा। अब कंपनी आपकी इंट्रोड्यूस हो गई। फाइनली क्लाइंट की मीटिंग उस कंपनी से होगी, वो लोग मिलके आपस में एनालाइज करेंगे कि फाइनली प्रोजेक्ट आपका ये है। क्लाइंट आपके कंपनी को समझाएगा कि आपका प्रोजेक्ट ये वाला है, इसमें ये काम होना है। लाइक जो उसने कुछ सैंपल्स देखे होंगे वो अपने कंपनी से डिस्कस भी करेगा। कंपनी उसकी अंडरस्टैंड करेगी, रिक्वायरमेंट समझेगी, पूरा एनालाइज करेगी प्रोजेक्ट को और उसको कुछ लाइक सजेशन भी दे सकती है। सब चीजें आपस में डिस्कस हो जाती है। कुछ आपका नेविगेशन होती है, कोटेशन फाइनलाइज होती है। तो ये सब चीजें आपकी एक तरीके से हो सकती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो सकता है। प्रोजेक्ट कितना बड़ा है वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपका प्लानिंग एंड एनालाइज दो फेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देन आपका एक तरीके से अब आपका कस्टमर का रोल एंड हो जाता है, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपका हो चुका होता है कंपनी और आपकी जो क्लाइंट के बीच में कि क्या उसको बनाना है, क्या चीजें है। थोड़ा बहुत चेंजेस तो आता है गाइस, वो तो सबको पता है कि जब मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें चेंजेस ऑब्वियसली बात है आते ही है। तो ऑलमोस्ट आपका 90% में बोल सकता हूं कि क्लाइंट का रोल खत्म हो जाता है। अब कंपनी अपने हिसाब से वर्क करना स्टार्ट करती है। मींस आपके सेकंड फेज से कंपनी का रोल शुरू हो जाता है। सेकंड फेज जो हमारा एनालाइज था, अब वो कंपनी अपना वर्क प्रोसेस शुरू करेगी, जिसमें हमारा जो थर्ड फेज आ जाता है। थर्ड फेज होता है उसका डिजाइन करना। डिजाइन मींस अब वो कंपनी उसको डिजाइन करेगी, मींस उसके पास डिजाइनर्स है। अगर कोई एप्लीकेशन फाइनल हुई है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो फाइनली एंड्रॉइड डेवलपर से उसका डिजाइन पूरा रेडी होता है। पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि एक तरीके से क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या लुक एंड फील होगी, रेफरेंस वेबसाइट, रेफरेंस एप्लीकेशंस ली जाएगी, वहां से पूरा डिजाइन रेडी होता है। अगर कोई वेबसाइट्स है तो वेबसाइट के सैंपल बनाए जाएंगे, वेब डिजाइनर का काम आ जाएगा। वेब डिजाइनर पूरी अपनी कोडिंग पार्ट से जो हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप इन सब चीजें टेक्नोलॉजी से मिला के फाइनली डिजाइन रेडी करेगा। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना जो भी उसका डिजाइन बनाना है, मींस डिजाइनिंग का काम आपका कोई भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है। उससे मतलब है कि आपका प्रोडक्ट क्या है उस हिसाब से डिजाइनर अपना उसमें फाइनली डिजाइन करेगी। ठीक है गाइस, तो आपको पहले ये चीज समझना जरूरी थी। अब डिजाइन हो गया प्रोजेक्ट। डिजाइन होने के बाद हमारा फोर्थ फेज आएगा जो जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेसिकली डिजाइन होने के बाद अब फाइनली उसको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, जो एक डेवलपमेंट फेज में आता है। बैकएंड टेक्नोलॉजी होती है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट फेज किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है। तो ये डेवलपमेंट पार्ट में फाइनली प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड से बैक एंड से जोड़ते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है और फाइनली एक प्रोजेक्ट हमारा आपका ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद ये नहीं होता है कि तुरंत आपका क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद हमारा फिफ्थ फेज आता है जिसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। टेस्टिंग फेज के अंदर गाइस आपका पूरा कंपनी टेस्ट करती है कि जो प्रोजेक्ट बनाया है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई एरर डिबग ये सब चीजें जनरेट नहीं हो रही कि क्लाइंट यूज करेगा उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब चीजें पहले से ही कंपनी टेस्टिंग फेज पर यूज कर लेती है। टेस्ट होने के बाद ही प्रोजेक्ट आगे फॉरवर्ड किया जाता है। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। बड़ी बड़ी MNCs कंपनी एज ए टेस्टर हायर करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूरा टेस्टिंग मेथड पढ़ाया जाता है। ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, यूनिट टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग मेथड होते हैं जो एक IT कंपनी फॉलो करके उस प्रोजेक्ट को चेक करती है कि इसमें कोई एरर या डिबगिंग वगैरह तो नहीं आ रही। तो गाइस ये हमारा एक तरीके से फिफ्थ फेज हो जाता है टेस्टिंग करना। देन हमारा सिक्स्थ फेज पर आता है आपका
एक तरीके से पूरा इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या है कि अब जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है हमारे हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से वो डिजाइन हो गया है प्रॉपर, देन वो आपका डेवलप भी हो गया है, देन आपका फाइनली हमने टेस्टिंग भी कर ली है, अब फाइनली क्लाइंट इसको यूज कर सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन मींस अब उसको हमने हैंड ओवर कर दिया, अब वो उसको यूज करेगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद गाइस किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम खत्म नहीं होता है, बल्कि यहाँ से एक्चुअल में काम शुरू होता है। जी हाँ, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट क्लाइंट को मिल जाता है तो उसके जो कस्टमर्स है वो उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर को यूज करेंगे, देन उसके अंदर एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उस क्लाइंट को फीडबैक देते हैं, देन वो क्लाइंट दोबारा से उसको कंपनी से कांटेक्ट करेगा और उसके अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व कराता है। जी हाँ, इस तरीके से फाइनली आपके 7 फेज पर पहुंच जाते हैं, जिसको हम फाइनली बोलते हैं मेंटेनेंस फेज होता है। वो मेंटेनेंस फेज के अंदर आपके जो फीडबैक आ रहे हैं प्रोजेक्ट को लेके, उसको फाइनली एक तरीके से जो एरर्स एक्चुअल में एरर्स आई है उनको रिजोल्व करना। प्रोजेक्ट को जब चलती है कोई भी चीज तो उसमें मेंटेनेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो उसकी मेंटेनेंस की जाती है। मेंटेनेंस का टाइम हम जब फर्स्ट प्लानिंग एनालाइज फेज पर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसकी मेंटेनेंस चार्जेस क्या लेंगे, लाइक 3 मंथ का भी हो सकता है ये प्लान, 6 मंथ का भी हो सकता है या 1 ईयर का भी हो सकता है। 1 ईयर को हम एएमसी बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोलते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी लेती है। तो इस तरीके से पूरी मेंटेनेंस फीस उनसे ली जाती है और उस प्रोजेक्ट में कोई भी अगर चेंजेस होते हैं, कुछ भी अगर आपको आपके एरर डिबगिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको रिजोल्व टाइम टू टाइम किया जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन करती है और क्लाइंट उस प्रोजेक्ट को यूज करता है। तो गाइस आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एचडीएलसी मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहा है या एक सॉफ्टवेयर कंपनी इसको क्यों फॉलो कर रही है, क्योंकि सब इस काम इसी हिसाब से ही होते हैं। अगर हम सबसे पहले प्लान नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं और सही से उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो सही से हमारा डिजाइन डेवलप नहीं होगा, डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा, टेस्टिंग सही से चेक नहीं करी तो हम प्रोजेक्ट को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है और सब चीजें एक सीक्वेंस से ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हमने डेवलपमेंट कर लिया देन हम डिजाइन के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ बना ही नहीं है तो हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो एक फेज से चलना जरूरी होता है, पूरा एक लाइफ साइकिल है, एक सर्कल से आप चलोगे, 1 बाय 1 स्टेप से चल गए देन हमारा फाइनली प्रोजेक्ट आपका लॉन्च मार्केट में किया जाता है। तो गाइस आपको आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको एचडीएलसी क्यों इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया है तो वेल एंड गुड। बाकी आप जैसे से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपका इसको लाइव इंप्लीमेंटेशन आपको इसका पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस तरीके से इस मॉडल को फॉलो कर रही है, किस हिसाब से वो एनालिस्ट मार्केटर आपके हायर करती है, किस हिसाब से वो डिजाइनर हायर करती है, डेवलपमेंट किस हिसाब से किया जाता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स में होता है, टेस्टर कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीजें जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तभी आपको उसका पूरा एक्चुअल में आइडिया लगेगा ये कैसे काम होता है। बट हाँ मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि 100% सारी कंपनी इस मॉडल को फॉलो करती है अगर वो प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स वगैरह डेवलप कर रही है तो। गाइस आई थिंक आपको सब चीजें क्लियर है। अगर अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पूरा प्रैक्टिकल पार्ट, जी हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिजाइनिंग फेज शुरू कर दूंगा, क्योंकि प्लानिंग है एनालाइज, ये 2 फेज ऐसे होते हैं। प्लानिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आपके क्लाइंट हैंड पर होती है, एनालाइज मार्केटिंग पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी अभी, क्योंकि वो एक आपकी तरीके से प्रोजेक्ट डीलिंग और ये सब चीजों का होता है, जो कंपनी में टॉप लेवल पे होते हैं वो लोग ये काम करते हैं। मेनली जो हम आपका 3rd फेज से शुरू करेंगे डिजाइनिंग पार्ट, पहले मैं आपको वेब डिजाइनिंग का पूरा कवर अप कराऊंगा, देन आपको डेवलपमेंट के बारे में पूरा बताऊंगा, आपको टेस्टिंग फेज पूरा समझा दूंगा, तो आपको पूरा एचडीएलसी कवर हो जाएगा। तो ये हमारे आगे का फेज है गाइस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ आगे जो मैंने आपको पूरा एचडीएलसी समझाया है, इस मॉडल को जो मैं फॉलो करूंगा, आपको प्रैक्टिकल वे से सब चीज समझनी है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।